अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये डायरेक्ट एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारे ये प्रॉपर्टीज़ जो है पढ़ने का मकसद ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वो हमारा ये प्रॉपर्टी समझने के बगैर क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन कि अगर हम दो रियल नंबर एनी टू रियल नंबर को जब ऐड करते हैं, जो हमारे पास उसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, दो रियल नंबर हैं, नंबर सारे रियल होते हैं, ठीक है। 1 2 से लेकर 100 तक, 10,000 तक सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। दो रियल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा उसके पास आंसर आएगा ना, उसके बाद वो भी हमारे पास रियल नंबर आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। आप ए को बेशक 5 मान लें और बी को 4 मान लें, ठीक है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 9। ये तीनों हमारे पास रियल नंबर है। दो रियल नंबर को ऐड करने के बाद जो हमारे पास रियल नंबर निकलता है उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, अगर हम दो रियल नंबर जैसे कि a प्लस बी को, अगर हम a प्लस बी की प्लेसमेंट को चेंज कर लें, जैसे कि a की जगह हम b लिख लें और प्लस b की जगह a लिख लें, तो भी इनके आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा। इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि a की जगह हम 2 लिख लेते हैं प्लस b की जगह हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे इस तरफ b हमारे पास क्या है 4 प्लस a हमारे पास क्या है 2, तो 4 5 6 इज़ इक्वल्स टू 6, ये भी 4 2 6, ठीक है। इसका ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का कि अगर हम दो रियल नंबर की हम प्लेसमेंट को भी चेंज कर दें, ठीक है, दो हमने जैसे यहाँ पर किया प्लेसमेंट हमने चेंज की, लेकिन हमारा दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम दो रियल नंबर को ब्रैकेट में पुट करें a प्लस बी और इस ब्रैकेट को प्लस कर दें c के साथ, मतलब थर्ड रियल नंबर के साथ, तो ये हमें ये कहती है कि हमने पहले दो को हम ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, ठीक है, तो हम इस इक्वल्स टू लिखेंगे। जब पहले दो को हमने देखें, समझें, पहले दो को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था, ठीक है, तो अब हम दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और पहले वाले को बाहर कर देंगे। ये देखें a प्लस, साइन प्लस का था ना, ब्रैकेट के अंदर अब आ जाएगा b प्लस सी। समझ आया? नहीं आया? फिर समझा देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि तो हमने नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर प्लस के साइन के साथ लिखना है, ठीक है, और हमने बाहर जाकर एक और रियल नंबर प्लस करना है, ठीक है। इसी को अगर हम उल्टा करें, जैसे कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किया था, हमने उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी थी, वैसे ही देखें पहले दो रियल नंबर के पास ब्रैकेट था ना और तीसरे वाले के पास नहीं था, वैसे ही यहाँ पर बी और सी के पास ब्रैकेट आ जाएगा, ए के पास नहीं आएगा, और आंसर हमारे पास दोनों का सेम आएगा, ठीक है। अब ये भी करके दिखाते हैं। ए को हम मान लेते हैं 2, बी को हम मान लेते हैं 3 और प्लस सी को हम मान लेते हैं 4। इसी तरीके से यही ए क्या था हमारे पास 2 प्लस, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। बी क्या है हमारे पास 3 प्लस और सी क्या है 4, आंसर हमारा सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करवाने का मकसद ये है कि अगर हम प्लेसमेंट भी चेंज कर दें तो आंसर को रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 5 ब्रैकेट वाला 3 प्लस 2 5 प्लस 4, ब्रैकेट हट जाएगा ना, इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 4 5 6 7, 4 प्लस 3 7, अब 5 प्लस 4 क्या है 9 और 7 और 2 क्या है, ये भी 9। हमारे पास आंसर सेम आया, ठीक है, आंसर हमारे पास सेम आ गया। हमने फिर से प्लेसमेंट चेंज की थी जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में की थी, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी
क्लियर हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मकसद ये है, मतलब ये है कि हम एक रियल नंबर लेते हैं, उसको हम किसके साथ प्लस करें कि हमारे पास आंसर वही आए, ठीक है, आंसर वही आए, और प्लस हम ऐसे कौन से रियल नंबर के साथ करें कि आंसर हमारे पास वही सेम आए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 0, जैसे कि a + 0 = a। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। a की जगह हम लिख लेते हैं 5 या कुछ भी लिख लो, ठीक है। 5 + 0 = 5। हमने इसको 0 के साथ ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हमने एक रियल नंबर लेना है और उसको किसी ऐसे नंबर के साथ, ऐसे रियल नंबर के साथ ऐड करना है कि आंसर हमारे पास वही आए जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। तो मूव ऑन होते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है एडिटिव इन्वर्स। वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स। इसमें हमें ये करना होता है कि हम इसमें भी कोई एक रियल नंबर उठाकर लिख लेते हैं, जैसे कि a, उसको हम किसके साथ ऐड करें तो आंसर हमारे पास आ जाए 0। एक रियल नंबर को हम ऐसे कौन से रियल नंबर के साथ ऐड करें हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। तो जाहिर सी बात है, जैसे प्लस का a है तो हम यहाँ माइनस का a लिखेंगे। ये देखें, प्लस का a था, ये प्लस का a था ना, कुछ भी नहीं है साइन, तो साइन क्या होगा, प्लस, ठीक है। प्लस ये प्लस एडिटिव इन्वर्स के फॉर्मूले का प्लस है, माइनस का a, ठीक है, = 0। हम इस a में माइनस का a प्लस करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। a प्लस माइनस क्या होगा, प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास आता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, प्लस माइनस = माइनस, माइनस माइनस = प्लस, और प्लस प्लस = प्लस। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं साइंस के, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और दूसरे में हमारे पास आ जाते हैं माइनस माइनस प्लस, और तीसरा प्लस प्लस प्लस। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये भी आप समझ लें, आगे बहुत हेल्प करेंगे आपकी ये। तो हम प्लस माइनस इसमें आ जाता है माइनस, ये प्लस का a था, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस माइनस माइनस का a = 0। अभी मैं आपको ये यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जैसे कि हम 5 ले लेते हैं। 5 में हम ऐसा कौन सा रियल नंबर ऐड करें आंसर हमारे पास 0 आए, तो 5 में हमने ऐड करना है -5। तो 5 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 = 0। आपको एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी, ये हमारे पास बनता है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहली वाली हमने एडिशन पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें भी हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी सेम एज इट इज़ करना होगा, 2 रियल नंबर चाहिए होंगे हमें, ठीक है, 2 रियल नंबर चाहिए होंगे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की तरफ से है, ठीक है। तो हम साइन क्या लगाएंगे इसमें, मल्टीप्लाई का। इसमें भी हमें ये करना है कि 2 जब रियल नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो उसका प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल a को हम 4 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय b को हम 2 मान लेते हैं, तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, हमारे पास आंसर आएगा रियल नंबर में 8, प्रोडक्ट आएगा 8, 4 2 ज़र 8, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी बस ये छोटी सी है, आप ये समझें ताकि हम
एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ सकें, उसको इजी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी तरह की है सेम, इसको समझें। अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b आ जाता है, a मल्टीप्लाई बाय b आ जाता है, तो अगर हम इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज करें, ठीक है, पहले वाले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन की थी उसमें भी हमने यही लिखा था और बीच में प्लस लगाया था। अगर हम इनकी प्लेसमेंट चेंज करें, जैसे कि a की जगह हम b लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई साइन वही रहेगा, और b की जगह हम a लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर को कुछ भी नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, एज इट इज़ आंसर आएगा। जैसे कि a को हम मान लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय b को हम मान लेते हैं 3, b को भी 3 मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू, हमने b को भी 3 माना था और a को भी 3 माना था, तो 3 3 ज़ार 9। ठीक है, 9 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ार 9। ये बहुत सिंपल हो गया ना, इसको किसी और तरीके से करते हैं। देखें, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a की जगह हम 5 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय b की जगह हम 2 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू b की जगह हमने 2 लिखा था और a की जगह 5, तो 5 2 ज़ार 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ार 10। देखें, आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर दोनों का सेम आया। हम प्लेसमेंट भी चेंज कर देते ना तो आंसर हमारे पास सेम आएंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझाने का यही मकसद था। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है वो 2 रियल नंबर हैं, a b ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और जो c होगा वो आउट ऑफ ब्रैकेट होगा। ठीक है, a b c, हमारे पास इसमें 3 रियल नंबर आ जाते हैं। तो हमने a और b को ब्रैकेट लगाया था, पहले 2 को ब्रैकेट लगाया था, हम इक्वल टू के बाद b और c को, मतलब लास्ट वाले को, लास्ट 2 को ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, a हम बाहर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन वही आएगा, b मल्टीप्लाई बाय c। इसमें भी आंसर हमारे पास चेंज नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, आप करके देख लें। ठीक है, a को हम मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय साइन वही रहेगा, b को हम मान लेते हैं 3 और c को हम मान लेते हैं 4, इज इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय b को मानना था हमने 3 मल्टीप्लाई बाय c को हमने माना था 4। ठीक है, 4 हमने माना था। सो हमारे पास 3 2 ज़ार क्या आ जाता है, 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास बाहर ही है, इधर भी हम यही कर लेंगे, 4 3 ज़ार 12। ठीक है, अब 6 4 ज़ार 24 और इधर भी 12 2 ज़ार या 2 12 ज़ार 24। तो हमारे पास आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने प्लेसमेंट चेंज की, इसकी जगह चेंज की, हमारे पास आंसर क्या आया, दोनों का सेम आया। ठीक है, तो प्लेसमेंट चेंज करने के बाद भी आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हमारे पास एक रियल नंबर है ए, मान लो फिलहाल, एक मिनट, ए हमारे पास एक रियल नंबर है, इसको हम ऐसे कौन से रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर सेम आए, मतलब ए ही आए। ठीक है, तो ए को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क की जगह 1 लिख लें तो आंसर हमारे पास पहला आएगा। फॉर एग्जांपल, ए को हम मान लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कौन से नंबर, कौन से रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हम आंसर हमारे पास आए 3। ठीक है, 3 ही आंसर आए, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, 3 1 ज़ार, आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, जैसे ए, ठीक है, इसको हम ऐसे कौन से रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर हमारे पास आए 0। ठीक है, आंसर हमारे पास 0 आया, तो सिंपल सी बात है,
ए को हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 12 को हम ऐसे किस नंबर के साथ, किस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर हमारे पास आए 0। तो 12 को हम 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर हमारे पास आएगा 0। ये आप सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सिंपल सी लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास, आपको समझ आ गई होगी। तो हम अब लास्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। तो 5 प्रॉपर्टी हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की, और 5 ही प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नहीं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज़ दोनों की थी, वो दोनों आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इन इक्वालिटीज़। इन इक्वालिटीज़ का मतलब हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह हमने करना है ग्रेटर देन और लेस देन का। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से ग्रेटर देन कौन सा है और लेस देन कौन सा है। अभी मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए कि हमारे पास एक मगरमच्छ का मुंह है, मगरमच्छ का माउथ है। ये जिस तरफ ओपन होगा, जिस तरफ ये खुला हुआ होगा, वो हमारे पास आ जाती है ग्रेटर देन, और जिस तरफ ये माउथ बंद होगा वो हमारे पास लेस देन। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती है पहली प्रॉपर्टी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, ए, बी और सी, जो कि ए ग्रेटर देन है बी से, ए बड़ा है बी से, माउथ ओपन ए की तरफ हुआ है तो वो बड़ा है, और ये बी छोटा है, और बी ग्रेटर देन सी से, बी बड़ा है सी से। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है ए बड़ा सी, सही है, ए बड़ा हो जाता है सी से, ए बड़ा हमारे पास ऑटोमेटिकली सी से आ जाता है। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, तब आपको समझ आएगी। ए को हम मान लेते हैं 6, बी को हम मान लेते हैं 5, और सी को हम मान लेते हैं 4। ए को हमने 6 मान लिया, बी को हमने 5 मान लिया, और सी को हमने 4 मान लिया। ठीक है, अब ए की जगह हमने लिखना है 6, ए की जगह हम 6 लिखेंगे, 6 बड़ा है, सही है। अब 6 से हमने लेस देन की जगह ना कोई बड़ा साइन नहीं लिखना है, बड़ा नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 6 से छोटा, 5 6 नहीं, 6 से छोटा हमारे पास आ जाता है 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 6 से छोटा, इसलिए मैंने बी को लिया है यहाँ पर 5, ये हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया, 6 से हमने छोटा नंबर लेना है। ठीक है, 6 से छोटा हमारे पास आ जाता है 5। वहीं दूसरी तरफ बी हमारे पास क्या है 5, और हमने 5 से छोटा, क्योंकि 5 बड़ा है, ग्रेटर देन है सी से, बी ग्रेटर देन है सी से, तो सी हमने 5 से छोटा लेना है। 5 से छोटा हमारे पास 4 3 2 1 इस तरह से, 5 से छोटा हम फ़िलहाल मैंने सी को 4 लिया हुआ है। ठीक है, देखें ये हमारे पास बन गया ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो हमने इसका आंसर क्या लाना है, ठीक है, ये लाना है। ए क्या है हमारे पास 6 इज़ ग्रेटर देन सी क्या है 4। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई। ठीक है, कि हमने यहाँ पर लिखा था ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन हमने ये भी इसको लिखा था ए हमारे पास ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन हो जाता है सी से। ये मैंने आपको एग्जांपल दी, ए की जगह मैंने 6 लिखा, बी की जगह 6 से छोटा मतलब 5 लिखा। ठीक है, फिर बी की जगह हमने 5 लिखा था बी का, तो यहाँ पर भी 5 लिखा, और 4 की जगह मतलब सी की जगह हमने छोटा नंबर लिखा 5 से छोटा 4। तो हमारे पास 6 बड़ा आ जाता है सी से, ए बड़ा हमारे पास आ जाता है सी से, मतलब 6 बड़ा आ जाता है 4 से। हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसको आप सही से सीखें, वीडियो पीछे करें, इसको सीखें समझें, तब आपको आसानी होगी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हम फॉर एग्जांपल, ये अभी एग्जांपल है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए बड़ा है बी से, हम ए में ऐसे रियल नंबर को, या इज इक्वल्स टू का साइन नहीं यूज़ होगा। ठीक है, हम ए में ऐसे रियल नंबर को ऐड करें
जो हम बी में भी कर सकें। फॉर एग्जांपल नहीं समझ आई, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। प्लस सी हमने जो यहाँ पर करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, वही राइट हैंड साइड पे भी करना है। ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वही है जो हमने शुरू में लिया था, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यही आएगा। फॉर एग्जांपल ए की जगह हम 3 ले लेते हैं, प्लस सी की जगह हम 2 ले लेते हैं, इज़ ग्रेटर देन बी की जगह हम 2 ले लेते हैं, प्लस सी की जगह भी हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि 3 से छोटा हमारे पास 2 आता है। हमने ये किया था ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी, पहले ही हमने ये किया था, ये इसको भूल जाइए, हमने फ़िलहाल ऐड नहीं किया। हमने 3 से छोटा 2 लिखा, तो 2 हमने सी की जगह यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ पर भी सी हमने जो लिखा था उसकी जगह भी हमने 2 लिखना है। तो 3 + 2 5 इज़ ग्रेटर देन 2 + 2 4। ये हमें एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस सी जो हमने इस तरफ जो ऐड करना है वो हमने ग्रेटर देन या लेस देन के उस तरफ भी ऐड करना होगा। स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 आ जाती है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हमारे पास जैसे वहाँ एडिटिव था वैसे यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर मैं यहाँ जैसे वहाँ ऐड किया था किसी रियल नंबर को ऐड किया था, वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करूँ किसी भी रियल नंबर को, तो वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मतलब राइट हैंड साइड पे भी करना होगा। जो हमने काम लेफ़्ट हैंड साइड पे करना है वो ही एज इट इज़, ये मैथ्स का बेसिक रूल है, जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे करना है वही राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। तो हमारे पास ये इसमें क्या आ जाता है, ए मल्टीप्लाई बाय सी और बी मल्टीप्लाई बाय इज़ ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो हमारे पास ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ए सी और इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी का उल्टा मतलब जैसे कि ये ग्रेटर देन है, इसका लेस देन भी कर सकते हैं, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ही हम लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी। तो हमारे पास यहाँ पर भी ए सी इज़ लेस देन बी सी आ जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन आया था, यहाँ लेस देन आएगा, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, इसको समझें, नहीं समझ आ रही दोबारा समझें, हमें कमेंट में बताएं। अगर हम मुश्किल तरीके से समझा रहे हैं तो हमें कमेंट करें। स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आ जाती है, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव जो हमारे पास वर्ड है ये हमारे पास ड्राइव हुआ है रेसिप्रोकल से। तो हम इधर ए इज़ ग्रेटर देन बी लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की तौर पे। तो रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी में हमें साइन का बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत ध्यान। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। बी के नीचे कुछ नहीं है, इसमें भी क्या है, 1 है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, 1/a, और बी का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/b। लेकिन मैंने बोला आपको पहले भी, साइन का हमने ध्यान रखना है। हमने रेसिप्रोकल करने के बाद साइन चेंज कर देना है। ये हमारे पास ए ग्रेटर देन था तो हमने ए को लेस देन कर देना है, ठीक है। जो हमारे पास ग्रेटर देन होगा वो लेस देन होगा रेसिप्रोकल होने के बाद। अब को इसका भी रेसिप्रोकल करके दिखाते हैं, 1/a इज़ लेस देन 1/a, ठीक है। 1/a हमारे पास छोटा है 1/b से, इसका हमने रेसिप्रोकल किया a/1, ठीक है, और b/1। तो हमने साइन फिर बदलना है, ये हमारे पास लेस देन था, हमने इसको ग्रेटर देन करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, a इज़ ग्रेटर देन b। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने आपको समझाई हैं, ये आप समझें, इसको फिर देखें, बार बार देखें वीडियो को, ताकि आप इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से करें, ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।